पंजाब में पिछले कुछ महीनों से लॉ एंड ऑर्डर को या पंजाब के अमन शांति भाईचारे को तोड़ने की कुछ गैर सामाजिक तत्व जो थे कोशिश कर रहे थे। जैसे ही हमें उनकी गतिविधियों की सूचना मिली, हमने एक्शन लिया। 18 मार्च को कुछ लोग पकड़े गए और कुछ लोग उस दिन नहीं पकड़े गए। चाहते तो उस दिन भी पकड़ सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि उसमें कोई खून खराबा हो, कोई गोली चले। जो लोग जो देश की अमन शांति या फिर कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हम किसी बेकसूर को तंग नहीं करेंगे। अमृतपाल सिंह गिरफ्तार। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले, पूरी रात नहीं सोया। केंद्र सरकार ने क्या कहा? वारिस पंजाब संगठन के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पुलिस ने मोगा जिले से गिरफ्तार किया। अमृतपाल सिंह बीती 18 मार्च से फरार चल रहे थे। गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस उन्हें बठिंडा के एयरफोर्स स्टेशन लेकर गई, जहां से उन्हें असम के डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। खालिस्तान की मांग समर्थक करने वाले अमृतपाल सिंह के गिरफ्तार होने के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पूरे घटनाक्रम पर कहा कि पिछले कुछ दिनों से पंजाब के अमन शांति को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी। भगवंत मान ने यह भी कहा कि इन गतिविधियों की सूचना मिलते ही 18 मार्च को कार्रवाई की गई। अगर चाहते तो उस दिन ही सभी को पकड़ लिया जाता, लेकिन पंजाब सरकार कोई खून खराबा नहीं करना चाहती थी। गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस के आईजी सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। शुरुआती खबरों में यह कहा गया कि अमृतपाल सिंह ने मोगा के रोडे गांव में सरेंडर किया है। हालांकि पंजाब पुलिस ने इस दावे को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी जिस जगह से हुई वो इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि मोगा जिले का रोडे ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारे गए जरनैल सिंह भिंडरेवाला का गांव है। इसी गांव में पिछले साल सितंबर में अमृतपाल को वारिस पंजाब संगठन का मुखिया बनाया गया था। भगवंत मान ने अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद अपने एक वीडियो संदेश में बताया कि पुलिस चाहती तो 18 मार्च को ही सबको गिरफ्तार कर लेती, लेकिन किसी भी तरह के खून खराबे से बचने के लिए ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा, पंजाब में पिछले कुछ महीनों से कानून व्यवस्था और अमन शांति को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली तो हमने एक्शन लिया। भगवंत मान ने कहा कि वो 3 करोड़ पंजाबियों का इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि इस 35 दिनों में उन्होंने अमन शांति और आपसी भाईचारे को बनाकर रखा। उन्होंने कहा, मैं पूरी रात नहीं सोया। कल रात मेरे पास जानकारी आ गई थी। मैं हर 15-20 मिनट तक पूछता रहता था कि क्या हुआ। मैं नहीं चाहता था कि खून खराबा हो, कानून व्यवस्था ताक पर चली जाए, लेकिन अगर 3-3.5 करोड़ पंजाबियों की सुख चैन के लिए हमें अपनी नींद गंवानी भी पड़े तो ये महंगी नहीं है। भगवंत मान के वीडियो संदेश पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि पंजाब के अमन चैन और सुरक्षा के लिए उनकी पार्टी वचनबद्ध है और इसके लिए कठोर निर्णय लेने को भी तैयार है। केजरीवाल ने लिखा, सीएम भगवंत मान साहिब ने इस मिशन को परिपक्वता और साहस से पूरा किया। बिना किसी रक्तपात और गोली चलाए पंजाब पुलिस ने कामयाबी हासिल की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस गिरफ्तारी को साहसिक कदम बताया है। उन्होंने बीते 1 महीने में कार्रवाई के दौरान एक भी हिंसक घटना न होने के लिए पंजाब के सीएम मान की भी पीठ थपथपाई। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी पर शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि अब पंजाब पुलिस को सिख नौजवानों की बेवजह गिरफ्तारी रोक देनी चाहिए। शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि मुझे लगता है कि पंजाब सरकार ने बेवजह ही केंद्रीय पुलिस को बुलाकर पंजाब की छवि को खराब किया है। उन्होंने कहा कि अकाल तख्त के जत्थेदार ने भी कुछ समय पहले अमृतपाल सिंह के पुलिस के सामने आने की अपील की थी। चीमा ने कहा कि अब जब अमृतपाल सिंह गिरफ्तार हो गए हैं तो पुलिस को सिख नौजवानों की अकारण गिरफ्तारी बंद कर देनी चाहिए। अनुराग ठाकुर ने अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी में हुई देरी को लेकर पंजाब सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कानून के हाथ लंबे होते हैं,
दहशत और भय फैलाने वालों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। थोड़ा ज्यादा समय लगा दिया पंजाब को, ये जल्दी होता तो और अच्छा था। अमृतपाल की मां ने मीडिया से कहा, हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि उसने सरेंडर किया। हमारे बेटे ने कुछ भी गलत नहीं किया है और वो और भी आगे कुछ नहीं करेगा। बलविंदर कौर ने कहा, पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी और अब वो उनकी हिरासत में है। इसलिए पुलिस से मेरी अपील है कि गिरफ्तार किए गए बाकी लोगों को रिहा कर दिया जाए, उन्हें सताया ना जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने बेटे को मिलने की कोशिश करेंगी। अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने कहा कि उनके बेटे को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा था, आज उन सभी को जवाब मिल गया है। उन्होंने कहा, मेरे बेटे को लेकर कैसे कैसे फोटो बनाए जा रहे थे, इन सब के लिए अपने गुरु महाराज का शुक्रिया अदा करता हूँ। गिरफ्तारी की खबर के साथ ही एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें अमृतपाल अपनी गिरफ्तारी की बात करते नजर आ रहे हैं। अमृतपाल वीडियो में कह रहे हैं कि ये संत ज्ञानी जलरेल सिंह खालसा भिंडरेवाला की जगह है, जहाँ से मेरी पगड़ी बंधी थी और हमने अपने राष्ट्र के इस कार्य की शुरुआत की थी। आज हम अपने जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। आपने वो सब कुछ देखा है जो पिछले 1 महीने में हुआ। मैं वो सब दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैं संक्षेप में बात करना चाहता हूँ। अगर सिर्फ गिरफ्तारी की ही बात होती तो इसके कई तरीके हो सकते थे जिनमें मैं सहयोग करता, लेकिन सरकार का जो चेहरा बेनकाब होना चाहिए था वो पूरी दुनिया के सामने आ गया है। उन्होंने कहा, जिन सिख युवकों पर अत्याचार हुआ है, देखो हम सच्चे गुरु सदगुरु के दरबार में दोषी नहीं है, हमें दुनिया की अदालतों में दोषी पाया जा सकता है। इसलिए 1 महीने के बाद हमने फैसला किया कि हम इस जमीन पर लड़े हैं, हम इस जमीन पर लड़ेंगे, हम इस जमीन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम अदालत में अपने खिलाफ झूठे मामलों का सामना करेंगे। ये गिरफ्तारी अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। इस वीडियो के साथ ये दावा किया गया है कि अमृतपाल सिंह ने आत्मसमर्पण किया है। हालांकि पंजाब पुलिस का कहना है कि पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर रोड़े गांव की घेराबंदी की थी और अमृतपाल सिंह के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था। अमृतपाल वारिस देव पंजाब संगठन के मुखिया हैं। ये संगठन दीप सिद्धू ने बनाया था, जिनकी बीते साल एक सड़क हादसे में मौत हुई थी। इस संगठन में 1 साल पूरे होने पर 29 सितंबर 2022 को अमृतपाल सिंह को इसका प्रमुख बनाया गया। अजनाला हिंसा के बाद अमृतपाल के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं और एनएसए भी लगाया गया। अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए समेत 16 मामले दर्ज हैं। पुलिस 18 मार्च से अमृतपाल सिंह की तलाश कर रही थी। हालांकि इस दौरान पुलिस ने उसके कई साथियों को हिरासत में लिया, जिनमें से कुछ को छोड़ दिया गया। इस सिलसिले में अमृतपाल के चाचा और उसके कई साथियों को गिरफ्तार किया गया था। उनमें से 9 असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं और उन पर एनएसए भी लगाया गया है।